आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 आपव्यू से लिया गया और 100% की गारंटी है कि आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो कि आपको पता है आपव्यू का जोड़ घटाना से तो एक सवाल हर बार के एग्जाम में पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है यदि a बराबर आपव्यू में 1 2 3 है 2 3 1 तथा b बराबर है 3 -1 3 -1 0 2 है तो हमें 2a माइनस b ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग को जब भी एग्जाम में लिखित आएगा यानी कि लिखने को आएगा, सॉल्व करने को आएगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है a बराबर, इसको नोट करना, तथा b बराबर इसको नोट करिएगा। उसके बाद लिखना 2a माइनस b। अभी तो यहाँ पर लिखा इसलिए हम डायरेक्टली कर ले रहे हैं 2a माइनस b। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब आपव्यू में a का मान पूरा लिख दो, 1 2 3 2 3 1, ये हो गया a का मान। फिर माइनस लगा है, b का मान रखते हैं तो b के स्थान पे 3 है, -1 3 -1 0 2 हो गया आपव्यू के अंदर। अब क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कराएंगे। अगर आपव्यू लगा हो और बाहर 2 है तो इस 2 का गुणा पारी पारी सब में कराएंगे तो 2 ही का नम 2 होगा, 2 दूनी का 4 होगा, 2 तिहाई का 6, फिर 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 ही का नम 2 होगा जो कि आपव्यू के अंदर। माइनस में अगले आपव्यू में है 3 -1 3 -1 0 2। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। पहले ये किनारे वाला 2, यहाँ किनारे वाला 3, तो ये -3 हो जाएगा। अगला है 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 होगा। फिर तीसरे स्थान पर है 6, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर है 4, माइनस माइनस प्लस 1 होगा। दूसरे नंबर पर 6 है तो यहाँ माइनस का 0 होगा। यहाँ पर 2 है तो -2 हो जाएगा जो कि आपव्यू के अंदर रहेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है 2 में 3 घटाएंगे, -1, 4 1 5, 6 में से 3 गए 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 0 गए 6, 2 में 2 गए 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये थी हमारी पहली नंबर सवाल। अब हम देखते हैं इसमें की दूसरी नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको विकल्प में भी आ सकता है, बाकी यूपी बोर्ड में 2 नंबर वाले में भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। बाकी ध्यान देना विकल्प के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना विकल्प में भी आपको नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक नंबर मिलता है तो हम उसे छोड़ देंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए जब ये लिखित में आएगा तो सबसे पहले इन दोनों को उतारना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को लिखने के बाद आप लिखिएगा तुलना करने पर। अभी तो हमारे सामने सवाल लिखा है इसलिए हम आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, यानी कि नष्ट नहीं करेंगे। देखिए a माइनस बी के बराबर में कर देंगे तुलना। ये सबसे आगे वाला है तो यहाँ पर आगे वाला क्या है, -1 है, तो a माइनस बी बराबर होगा -1। और इसे क्या करिए आप समीकरण 1 बना लो। a माइनस बी है। अच्छा ये चेक करो कि a माइनस बी अदर किस में है, तो इसमें a माइनस बी नहीं है, इसमें भी a माइनस बी नहीं है, इसमें a b है। तो हम इसी की तुलना करेंगे 2a माइनस बी। तो इसके सामने देखिए कौन सा है, 0 है, क्योंकि आगे है, ये भी नीचे ही आगे ही है, तो ये इक्वल के 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो। तो समीकरण पहले 2 को लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। समीकरण 2 वा समीकरण 1 से, तो पहले समीकरण 2 लो 2a माइनस बी इक्वल 0, फिर समीकरण 1 लो a माइनस बी इक्वल का -1। यहाँ पर घटाने पर ही कटेगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस से प्लस होगा, ये माइनस से प्लस होगा, तो ये माइनस भी प्लस भी कट जाएगा। जब नीचे चिन्ह बदलता है तो ऊपर के चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। 2a में से a घटाएंगे तो a बचेगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब a का यानी कि a बराबर 1 जो है समीकरण 1 में रखकर b निकालेंगे समीकरण 1 से। आइए समीकरण 1 में जब भी रखेंगे तो a के स्थान पे 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस बी इक्वल -1 होगा। तो माइनस बी 1 प्लस में है, इधर आएगा तो पहले -1 लिख लो, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस बी इक्वल -2 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो b इक्वल का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब a और b का मान निकल आया है। अब यहाँ पर देखिए c निकालने के लिए हम इधर से कंपेयर कर लेते हैं। 2a प्लस सी इक्वल में कितना होगा, ये किनारे साइड 5 है, तो 2 गुणे a बराबर हमारा 1 आ चुका है, a बराबर हमारा 1 आ चुका है, तो 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस का c इक्वल का 5, c बराबर 5, 2 इधर आएगा -2, c बराबर का 3 हो जाएगा। अब हम आएंगे ये लास्ट वाला कंपेयर करेंगे तो 3c प्लस d इक्वल का 13 हो गया। तो ये होगा 3 गुणे 3 प्लस d इक्वल 13 होगा, 3 3 का 9 प्लस d इक्वल 13 होगा। d बराबर का
13 माइनस 9 होगा, डी बराबर का 4 होगा, यानी कि डी कितना आ गया, 4 आ गया। लास्ट में यहाँ लिख देंगे अतः ए बराबर 1, बी कितना निकल कर आया है 2, सी कितना निकल कर आया है 3 और डी कितना निकल कर आया है 4। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर विकल्प में आपको दिया जाएगा तो ऐसे ही 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपका नंबर इधर उधर रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से मिलाइएगा। ए 1 आया है, बी 2 आया है, सी 3 और डी 4 आया है। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में बताई गई दोनों सवाल आपकी समझ में आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक के जरिए चैप्टर वाइज चैप्टर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। लाइन से आपको इधर उधर हेरने और भटकने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने से आपका क्या रहता है कि आपको प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो रहेंगी केवल उतना ही वीडियो पढ़ने पर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ जो है परसेंटेज 100% क्लियर हो जाता है। बाकी बचे 10% आपको फिर इधर उधर पढ़ना पड़ता है, और 90% कक्षा 12 में क्लियर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी एक भी नंबर नहीं मिलता है। अगर 90+ बनता है तो अच्छी बात है। बाकी आप अदर बुक में या इधर उधर पढ़ेंगे तो आपका तो और भी आगे जा सकता है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और कोशिश करिए, क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा 99 में 99 बनाइए। जो होगा देखा चाहिए, लेकिन अभी आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।